Students, welcome back in science class. As you know, we started the chapter solar system and we were discussing about our planet, that is Earth. We are living on the Earth. As you know, it is the third planet in terms of increasing distance from the sun. And you know, the surface of Earth जो है वो flat appear होता है हमें. और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ है. दैट्स वाई इट अपीयर्स फ्लैट. और अगर हम इसको स्पेस से देखें तो ये कौन से कलर का दिखाई देता है? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट लुक्स ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फिरिकल बॉल. और ऐसा क्यों होता है बेटा? मैंने आपको बताया था कि 75% जो अर्थ है हमारी वो वाटर से कवर है. और दिस इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू अपीयर होता है. एंड दैट्स वाई वी कॉल आवर अर्थ ब्लू प्लेनेट. ठीक है, लेट अस स्टार्ट टुडेज न्यू टॉपिक, दैट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. बेटा, जो हमारी अर्थ पे कुछ फिनोमिना हैं, जैसे कि डे एंड नाइट बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, एंड जो हम सीजन्स देखते हैं वो कैसे बन रहे हैं? यू नो, यस, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन बेटा, अर्थ जो है वो 2 टाइप्स की मूवमेंट शो करती है. एक तो अपने एक्सिस पे और दूसरा सन के अराउंड. जब वो सन के अराउंड मूव करती है तो उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन, और जो वो अपने एक्सिस पे मूव करती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन. ठीक है, और रिवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करिए. यू मे सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द सन, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. इसको आप क्या कहते हो? रिवोल्यूशन. तो कितना टाइम लगाती है वो सन के अराउंड घूमने में? कितना टाइम लगाती है वो अपना 1 राउंड कंप्लीट करने में? 365 डेज़. ओके. और रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 1 डे. अब देखो सीज़न कैसे चेंज होते हैं. जब पोजीशंस हैं अर्थ की सन के अकॉर्डिंग, 4 टाइप के सीजन्स होते हैं. कौन कौन से? समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. एंड दिस इज पोजीशन ऑफ द अर्थ बिफोर द सन, कि कब क्या होगा, कब समर्स हैं, कब विंटर्स हैं, ऑटम हैं एंड स्प्रिंग. 4 टाइप के सीजन्स हैं: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. Seasons are created by 2 events. First, rotation of the earth that give us day and night, and rotation of earth around the sun that give us years, that is the revolution. Okay. अब देखो डे कैसे बनता है और नाइट कैसे बनता है. जब सन की लाइट अर्थ के ऊपर है, सन का जो पोर्शन अर्थ के सामने है वहाँ पे क्या होता है? डे. और जहाँ पे नई लाइट पड़ रही है सन की, जो बैक साइड है, वहाँ पे क्या होती है? नाइट. आपने कहीं पे सुना होगा हमारे वर्ल्ड के किसी पार्ट में रात चल रही है और हमारे यहाँ पे दिन चल रहा है, या वहाँ पे दिन होता है तो यहाँ रात होती है. ऐसा इसीलिए ही होता है क्योंकि उस टाइम पे वो पार्ट सन को फेस कर रहा होता है और दूसरा पार्ट सन के बिहाइंड होता है, मतलब बैक साइड पे होता है. इसलिए वहाँ पे क्या होता है? नाइट. और जो सन के सामने है वहाँ पे क्या होता है? डे. Hope this is clear to you. Formation of seasons and day and night. Day and night due to rotation, and seasons form due to revolution. Okay. अच्छा, अब एक बात और हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, अब भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहते हैं, है ना, क्योंकि लाइफ पॉसिबल सिर्फ अर्थ पे ही है. ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ पे मेनली 3 कंडीशंस जो लाइफ के लिए चाहिए वो प्रेजेंट हैं. फर्स्ट वन इज़ द एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पे ही प्रेजेंट है. और प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस, जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर सर्वाइवल के लिए.
right size and right distance from the sun. थर्ड वन इज़ द राइट साइज एंड राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन, कि जो हमारी अर्थ है वो सन पे इतने डिस्टेंस पे है कि वहाँ ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और ना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है, कि ना इतनी ज़्यादा ठंड है और ना ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप बड़ी इजीली वहाँ पे रह सकते हैं. दैट्स वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ. ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज़ द फोर्थ प्लैनेट. और इस प्लैनेट को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट. ठीक है, रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपीयर रेड होता है, इसका सरफेस जो है वो रेड अपीयर होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट. अब देखो बेटा, अब तक जितने प्लैनेट्स हमने स्टडी किए हैं कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. ठीक है, इन सबको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रॉक्स और मेटल्स के बने हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, अर्थ लाइक प्लैनेट्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ और लार्ज प्लैनेट, जिसको हम क्या कहते हैं? जुपिटर. और ये फिफ्थ नंबर पे आता है सन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, दैट्स वाई इट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट और it is the largest of all the planets. Okay, it is so large that it can occupy nearly 1300 earths inside. इतना बड़ा है कि हमारी जो अर्थ हैं वो 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती हैं, इतना बड़ा है जुपिटर प्लैनेट. ठीक है, नेक्स्ट है सैटर्न. बेटा सिक्स्थ प्लैनेट इज़ द सैटर्न एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट. जुपिटर सबसे बड़ा है, जुपिटर के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है? सैटर्न का. और ये यूनिक प्लैनेट है. किस में यूनिक है? क्योंकि इसके अराउंड ब्यूटीफुल रिंग्स होती हैं, इसलिए हम इसको नेम देते हैं इट इज़ द रिंग प्लैनेट. ओके, यू मे सी इन द पिक्चर, सुंदर सुंदर रिंग्स होती हैं इसके अराउंड, ये इसकी यूनिकनेस है और जिसकी वजह से बहुत सुंदर दिखाई देता है. नेक्स्ट सेवन्थ प्लैनेट इज़ द यूरेनस, और ये पूरा गैसेस का फील्ड है और ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है. ठीक है, इसमें भी रिंग सिस्टम होता है बट सैटर्न से कम होता है और इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता, इट इज़ फुल ऑफ गैसेस, पूरा गैसेस का कवर है और इसके ऊपर बहुत ठंड होती है क्योंकि अब इसकी डिस्टेंस जो है वो सन से बहुत ज़्यादा हो जाती है. एट्थ प्लैनेट इज़ द नेपच्यून, लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. इसको हम अब यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट विंडी प्लैनेट. ठीक है, और एज दिस प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम सन, कोल्ड विंड्स ब्लो हेयर एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड विंडी प्लैनेट. और बेटा अभी मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग वाले प्लैनेट्स हैं कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. और जो लास्ट वाले प्लैनेट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम क्या कहते हैं? गैसेज प्लैनेट, क्योंकि इनके ऊपर गैसेस ज़्यादा होती हैं. That's all about the planets. In next class, we will discuss more about this chapter. Till that, you have to read the chapter. Thank you.